जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे हरियाली अमावस्या के बारे में, जिसे सावन की अमावस्या भी कहा जाता है। सावन की शिवरात्रि के अगले दिन ये अमावस्या आती है। इस वजह से इसका आध्यात्मिक महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। सनातन धर्म में अमावस्या को विशेष रूप से पितृ तर्पण और नवग्रह शांति के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इस दिन अगर आप अपने पितरों के लिए कोई भी काम करते हो तो उन्हें मोक्ष मिलता है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। अगर आपके ऐसे कोई पितृ हैं जिन्हें मोक्ष नहीं मिला है, जिनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, या जो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आपको हरियाली अमावस्या में उनके लिए कुछ एफर्ट्स ज़रूर लगाने चाहिए। सावन महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व होता है। इस दिन आपको गंगा स्नान ज़रूर करना चाहिए और गंगा किनारे अपनी पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होता है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलता है। और अगर आपके जीवन में नवग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, कोई ग्रह आपका ऐसा है जो कमज़ोर है, तो इस दिन अगर आप नवग्रह पूजा करते हो तो उसका भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलता है। क्योंकि इसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, इसलिए इस दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे जगह जगह लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में शिव जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। और इस दिन आपको प्रकृति की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। आप किसी भी तरह से प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे और ना ही किसी को पहुंचाने दोगे। इस दिन आपको सुबह गंगा स्नान के बाद आपको शिव पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो लोग ज़रूरतमंद होते हैं उन्हें उस दिन कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ज़रूरतमंदों को कुछ नहीं दे सकते हो तो आप किसी जीव जंतु या जानवरों को कुछ खाना दे सकते हो, जिससे उनका पेट भरे। इस दिन आपको पीपल के पेड़ के साथ तुलसी के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। और शाम के समय अपने मुख्य द्वार पर घी का एक दिया जरूर जलाना चाहिए। तो जो भी नेगेटिविटी आपके घर में होगी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगी। क्योंकि हर अमावस्या पितरों को समर्पित होती है और इस दिन गुरुवार है, तो इस वजह से आप चाहें तो केले के पेड़ की भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन आपको महादेव का गंगा जल से अभिषेक ज़रूर करना चाहिए। अब बात करते हैं हरियाली अमावस्या के शुभ मुहूर्त की। हरियाली अमावस्या 24 जुलाई रात 2:29 से शुरू हो जाएगी और 25 जुलाई रात 12:41 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार हरियाली अमावस्या 24 जुलाई को मनाई जाएगी। इसी दिन एक साथ बहुत सारे योग बन रहे हैं। गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। और 24 जुलाई हरियाली अमावस्या के दिन दुर्लभ शिववास योग भी बन रहा है, जो देर रात 12:40 तक रहेगा। इस दिन आपको खीर बनानी चाहिए और महादेव को अर्पित करनी चाहिए उसका भोग, और उसका एक अंश पितरों के नाम से भी निकालना चाहिए। उसे आप पक्षियों के लिए रख सकते हैं। जिन लोगों की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है उन्हें इस दिन नारंगी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और गौरी शंकर की एक साथ पूजा करनी चाहिए। ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। इस दिन आपको सिगरेट, शराब, बाल काटने और नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि उस दिन गुरुवार भी है। क्योंकि इस दिन अमावस्या है, इस वजह से आपको शमशान घाट के आसपास नहीं जाना चाहिए अगर आपकी ज़्यादा मजबूरी ना हो। क्योंकि अमावस्या के दिन आत्माएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं और बुरी आत्माएं अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करती हैं लोगों को, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी का वास हो जाता है। इस दिन आपको नीले और काले रंग के कपड़े पहनने से बचना भी चाहिए। वैसे तो हरियाली अमावस्या है, पर अगर आप किसी भी अमावस्या में काले या नीले वस्त्र पहनते हो तो आप नेगेटिविटी से बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हो। इस दिन आपको जौ, दूध, शहद और थोड़े फूल डालकर जल पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए, पर मुंह आपको दक्षिण दिशा की तरफ रखना चाहिए, क्योंकि ये जल आप अपने पितरों के लिए अर्पण कर रहे हो। किसी भी अमावस्या के दिन आपको तिलों का दान जरूर करना चाहिए। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं उन्हें हरियाली अमावस्या के दिन किसी मंदिर में केला जरूर चढ़ाना चाहिए। और आप चाहें तो पीपल का पेड़ और केले का पेड़ कहीं आप लगा सकते हैं, पर साथ के साथ आपको उसकी केयर भी करनी चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।